दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में अपने दर्शनीय पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है और दुनिया भर से पर्यटक भारी मात्रा में भारत घूमने आते हैं। साथ ही भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पर्यटन और घूमने फिरने के शौकीन हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में बताएंगे जो बेहद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पारस से पत्थर भी सोना बन जाता है, ऐसी पुरानी मान्यता है। लेकिन ये पारस पत्थर कैसा होता है, कैसे सोना बनाता होगा, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि अब भी कहीं पारस पत्थर है। मध्य प्रदेश में भोपाल के नजदीक रायसेन जिले में रायसेन का किला है। यह जगह भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस किले को लेकर कई कथाएं हैं और कई रहस्य इसमें दफन हैं। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। ये किला काफी पुराना है और पहाड़ी के ऊपर स्थित है। किला बलुआ पत्थर का बना है और सैकड़ों सालों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था और इसी पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए। आखिरकार राजा हार गया, लेकिन उसने अंत तक पारस पत्थर किसी को नहीं दिया। हार होते देख उसने पारस पत्थर तालाब में फेंक दिया और तभी से पारस पत्थर किसी को नहीं मिला। राजा रायसेन के साथ ही ये पारस पत्थर भी गुम हो गया। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि एक जिन्न आज भी इस पत्थर की रक्षा कर रहा है और तमाम लोग आज भी इस पत्थर की खोज कर रहे हैं। लेकिन जिन्न उनकी कोशिशें नाकाम कर देता है। अगर कोई व्यक्ति पारस पत्थर की खोज में इस किले में आता है तो जिन्न के प्रकोप से वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। यहाँ तक कि लोग तांत्रिकों की मदद भी लेते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो कोई नहीं करता, लेकिन रायसेन के लोग इसकी कहानियां सुनाते हैं और आज भी किले खोलने का रहस्य बरकरार है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बंधाव गौंड का किला भारत के अद्भुत और रहस्यमय जगहों में से एक है। इस किले में भगवान विष्णु के सैन्य मुद्रा में पत्थरों से बनी एक विशालकाय मूर्ति है। यह मूर्ति इस किले के भीतर है, जो अपने अंदर ढेरों रहस्यों को समेटे हुए है। बांधवगढ़ का नाम यहाँ के मौजूद एक पहाड़ के नाम पर ही रखा गया है। इस पहाड़ पर ही स्थित है यह रहस्यमयी किला, जिसका निर्माण करीब 2000 साल पहले करवाया गया था। सिर्फ किला ही नहीं, यह पूरा का पूरा पहाड़ ही रहस्यमय और अद्भुत है। कहा जाता है कि राजा व्याघ्रदेव रीवा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी मिलता है। इस किले के अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है जो घने जंगलों से होकर जाता है। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंड सिंह जूदेव इसका इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले की सीमा में ही भगवान विष्णु के 12 अवतारों की प्रतिमाएं हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने लंका से लौटकर लक्ष्मण के लिए यहाँ पर यह किला बनवाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता। इस किले के आसपास के जंगलों में कई खतरनाक जानवर घूमते हैं। इस किले का इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 6 माह के लगातार प्रयास के बाद भी वह इस पर विजय नहीं पा सका। यही नहीं, यहाँ अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जो अब तक कभी भी सूखे नहीं हैं। किसी भी मौसम में इनमें पानी भरा रहता है। अब यहाँ की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। घने जंगल और दुर्गम रास्ते होने के कारण अब किले के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो खतरनाक ट्रैकिंग और दुर्गम पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं, और यह जगह भी ऐसे ही खतरनाक जगहों में से एक है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पनवेल और माथेरान के बीच स्थित प्रबलगढ़ दुर्ग अपनी खतरनाक चढ़ाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे कलावंती दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला एक 23 फीट की खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं जो बेहद खतरनाक हैं। पकड़ने के लिए न रस्सी है और न रेलिंग। जरा सी चूक आपको सीधे हजारों फीट गहरी खाई में गिरा सकती है। ये पूरा क्षेत्र ही दुर्गम है और शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। बिजली आदि की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण यहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ से लौट आते हैं। पहले इस किले को रंजन और प्रभागढ़ के नाम से भी जाना जाता था। बाद में शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर कलावंती दुर्ग रख दिया। इस किले की ऊंचाई इतनी है कि यहाँ से देखने पर चंदेरी, करनाल, इसल और माथेरान किले साफ दिखाई देते हैं। मुंबई शहर को भी इस किले के ऊपर से देखा जा सकता है। यहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं। अक्टूबर से मई के बीच यहाँ चढ़ाई करने का सही समय माना जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान सीढ़ियों पर फिसलन हो जाती है जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। देखा जाए तो प्राचीन किले हमेशा से ही रहस्य
और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। गरकुंडार में भी एक ऐसा ही किला है जो बेहद रहस्यमय है। इस किले में 2 फ्लोर का बेसमेंट है। कहते हैं कि इसमें इतना ज्यादा खजाना है कि भारत अमीर हो जाए। एक बार यहाँ घूमने आई एक पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। गायब हुए लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। झांसी के मुरानीपुर नेशनल हाईवे से 18 किलोमीटर अंदर गरकुंडार का किला पड़ता है। एक 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर है जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। ये कब बनाया गया, किसने बनवाया, इसकी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। कहते हैं कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुलंद खंगार कई शासकों ने शासन किया। यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही गांव से एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वे लोग बेसमेंट में चले गए। नीचे जाने पर बारात गायब हो गई। उनमें से 50 से 60 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद इस तरह की वहाँ कई घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला एक भूल भुलैया की तरह है। अगर आपको जानकारी न हो तो इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। दिन में भी अंधेरा रहने के कारण दिन में भी यह किला डरावना लगता है। इस किले में खजाने की तलाश के चक्कर में कियों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। गरकुंडार का किला बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसके बेसमेंट में कई रहस्य अभी भी मौजूद हैं। इतिहासकार हरविंद सिंह कुशवाहा बताते हैं, गरकुंडार बेहद संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहाँ राजाओं के पास कभी सोना, हीरा जवाहरात की कमी नहीं रही। कई विदेशी ताकतों ने खजाने को लूटा। स्थानीय चोर उचक्कों ने भी खजाने को तलाशने की कोशिश की। वे कहते हैं कि इस किले में इतना सोना चांदी है कि भारत जैसा देश भी अमीर हो जाए। यहाँ चंदेलों बुलंद खंगार का कब्जा रहा। किले के नीचे 2 मंजिल भवन है। इसी में खजाने का रहस्य है। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आएंगे तो ये रास्ता भी किले की बजाय कहीं और जाता है। गौर, कुंडा और किले के इन खौफनाक रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। ये थे भारत में स्थित कुछ ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत किले जो बेहद खतरनाक हैं। इन किलों के पीछे की कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। आप इन रहस्यमय किलों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।